हेलो स्टूडेंट्स। अपना बीएसटी में चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे डेलीगेशन क्या होता है। अब एक किसी भी कोई भी इतना बड़ा मैनेजर हो बट वो अकेला सारी चीज़ें नहीं कर सकता, ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि वर्कलोड होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देनी पड़ेगी किसको, अपने सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, ताकि वो छोटे मोटे डिसीजन वो ले सके और बड़े डिसीजन वो ले सके। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डेलीगेशन। अ मैनेजर नो मैटर हाउ कैपेबल इज ही इज कैन नॉट मैनेज टू डू एवरी टास्क ऑन हिज ओन। द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेक्स इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल इट बाई हिमसेल्फ। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वो काम वो अकेला कंप्लीट नहीं कर सकता। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज, इफ ही डिज़ायर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंश्योर दैट ऑल वर्क इज अकम्प्लिश्ड, ही मस्ट डेलीगेट द अथॉरिटी। ठीक है, अगर वो टाइमली सब कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसको अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करना पड़ेगा। डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पे जब अथॉरिटी ट्रांसफर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। इट इज़ प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट एनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि मेजर एक्टिविटीज़ में वो मैनेजर अपना टाइम लगा सकता है, और दूसरे केस में दूसरी एक्टिविटीज़ को कौन देखेगा, सबॉर्डिनेट देख लेंगे। इट आल्सो सेटिस्फाइज द सबॉर्डिनेट्स नीड फॉर द रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। यानी कि उनके अंदर भी क्या अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है उनको, और वो इनिशिएटिव ले सकते हैं किसी में आगे और अच्छे डिसीजंस लेके अपना नाम बना सकते हैं। डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट his activities would be restricted to only what he himself can do। ठीक है, अगर वो डेलीगेट नहीं करता अथॉरिटीज़ को तो वो जितना खुद से कर सकता है उतना ही कर पाता। However, delegation does not mean abdication। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने सब कुछ त्याग कर दिया। द मैनेजर shall still be accountable for the performance of the assigned task। मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। Moreover, the authority granted to a subordinate can be taken back। उसको वापस भी ले सकते हैं एंड रीडेलीगेट टू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन को भी दे सकते हैं। थस इररेस्पेक्टिव टू ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन डेलीगेटेड अथॉरिटी, द मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल टू द सेम एक्सटेंट एज बिफोर डेलीगेशन। ठीक है, मैनेजर की जवाबदेही में कोई फर्क नहीं आएगा, बट वो अपना काम को वर्कलोड वो कम कर सकता है डेलीगेशन के थ्रू। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। सबसे फर्स्ट आता है अपना अथॉरिटी। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड इज सबॉर्डिनेट। यानी कि एक राइट होता है किसी भी इंडिविजुअल का जो उसको ये परमिशन देता है कि वो कमांड दे सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, यानी कि अपने नीचे वालों को, एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। ठीक है, तो वो डायरेक्शन दे सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि ये काम करना है और ये आपको करना है, ये आपको करना है, सबको स्पेसिफिकली बता सकता है। द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड स्केलर चेन which links the various job positions and level of an organization। ठीक है, तो स्केलर चेन हमने पढ़ा था। स्केलर चेन में जो इस टाइप का कोई फिगर थी, ठीक है, तो उसको देख लेना, आपके शायद सेकंड चैप्टर में है। तो उस स्केलर चेन के थ्रू ही अब उनको पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करना होता है। Authority also refers to the right to take decision inherent in a managerial position to tell people what to do and expect them to do it। ठीक है, तो वो खुद से अपने डिसीजंस ले सकता है जिसको अथॉरिटी दी गई है। इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोजीशन के अकॉर्डिंग अथॉरिटी जनरेट होती है, एंड द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट की हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके बाद रिड्यूस होती नीचे कॉर्पोरेट लेडर तक जिस नीचे आते आते सक्सेसिवली डिक्रीज हो जाती है। थस अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज द सुपीरियर हैज़ अथॉरिटी ओवर द सबॉर्डिनेट। सो सुपीरियर को ज़्यादा अथॉरिटी है इन कंपेयर टू सबॉर्डिनेट्स। Authority relationships helps
to maintain order in the organization by giving the managers the right to exact obedience and give direction to the workforce under them। ठीक है, तो उसको अथॉरिटी दे देती है, राइट दे देती है कि वो अपने प्रॉपर रूल रेगुलेशन के अंडर रह के और डायरेक्शन दे सकता है अपने से जो सबॉर्डिनेट बचते हैं उनको। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विद इन द सुपीरियर कम्युनिटीज his decision to the subordinate expecting compliance from him, and the subordinate executes the decision as per the guideline of the superior। ठीक है, सुपीरियर की गाइडलाइन के थ्रू उसको सबॉर्डिनेट को अपने एग्जीक्यूशन करना होता है, अपने डिसीजन लेने होते हैं। द एक्सटेंट टू विच अ सुपीरियर कैन एग्जैक्ट कॉम्प्लाइंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द सुपीरियर। सुपीरियर की पर्सनैलिटी के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो डेलीगेशन करेगा या नहीं करेगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट authority is restricted by law and the rules and regulation of the organization। तो रिस्ट्रिक्शन किससे लगाते हैं? रूल और रेगुलेशन के थ्रू रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, उनको फॉलो करते हुए सब चीज़ें करनी होती हैं। विच लिमिट्स इट्स स्कोप, तो डेलीगेशन के स्कोप को लिमिटेड करता है क्या? रूल रेगुलेशन जो कंपनी का एस्टेब्लिश है। हाउएवर एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट, जितना हम ऊपर जाएंगे स्केलर चेन में, द स्कोप ऑफ अथॉरिटी इंक्रीज। ठीक है, यानी कि अगर स्केलर चेन कुछ ऐसी है तो इस पोजीशन पे जो है उसको कम अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, और जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है उसकी हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। जो वर्क किसी को असाइन किया गया है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट अराइजेज फ्रॉम superior subordinate relationship because the subordinate is bound to perform the duty assigned to him by the superior। superior ने जो ड्यूटी असाइन करी उसको वो फुलफिल करनी होती है उसको। जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है और अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है। अ सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। ठीक है, तो नीचे काम करने वाला अपने ऊपर वाले को रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए। An important consideration to be kept in view with respect to both authority and responsibility is that when an employee is given responsibility for a job, he must also be given the degree of authority necessary to carry out। ठीक है, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको प्रॉपर अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए जिससे वो अपनी एक्टिविटीज़ को फ्रीली कर सके। थस फॉर एक्टिविटीज़ डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी commensurate with the assigned responsibility। The authority, if authority granted is more than responsibility, it may lead misuse of the authority। अगर authority अपनी responsibility से ज़्यादा है तो हम उसका misuse कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। And if responsibility is assigned more than the authority, it make the person ineffective। ठीक है, तो वो किसी काम को ineffective बना देगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जवाबदेही। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटेडली empowers an employee to act for his superior। सुपीरियर के जो टास्क दिया उसको फुलफिल करना, बट द सुपीरियर वुड स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द आउटकम। यानी कि अगर ये सुपीरियर पोजीशन पे है, इसने अथॉरिटी दी इसको, ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसको है, बट जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? इसकी। यानी कि अकाउंटेबल कौन है किसी टास्क के लिए? वो ये है। अगर ये कोई गलती करता है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? ये पर्सन अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम का आंसर कौन देगा? ठीक है, वंस अथॉरिटी हैज़ बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी को, वो लेने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लो अपवर्ड्स, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। दैट इज अ सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू द सुपीरियर फॉर satisfactory performance of the work। It indicates that the manager has to ensure the proper discharge of duty by subordinates। It is generally enforced through regular feedback on the extent of work accomplished। ठीक है, तो फीडबैक के थ्रू उसको ऊपर निगरानी रख सकते हैं। The subordinate will be expected to explain the consequences of his action and omissions। जो चीज़ें वो करनी भूल गया और जो उसके एक्शन लिए उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन सब के रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबॉर्डिनेट, जिसको अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। इन कंक्लूजन इट कैन बी स्टेटेड दैट while authority is delegated,
रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज्यूम, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एज्यूम किया जाता है, एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोस्ट, ठीक है, फोर्सफुली इम्पोज करी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करी जाती है, अथॉरिटी डेलीगेट करी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। द टेबल इन द प्रीवियस पेज प्रोवाइड द समराइज्ड व्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, क्यों जरूरी है डेलीगेशन? डेलीगेशन इंश्योर द सबॉर्डिनेट्स परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर, मैनेजर के बिहाफ पे किसी काम को परफॉर्म करने के लिए इनको एलिजिबल बनाता है। देयर बाय रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड, मैनेजर का वर्कलोड तो कम हो जाएगा। प्रोवाइडिंग हिम विद मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है, तो मैनेजर को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इंपॉर्टेंट मैटर पे ध्यान देने के लिए। इफेक्टिव डेलीगेशन लीड्स टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? सबसे फर्स्ट बेनिफिट है इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट को अलाउ करेगा। बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज द मैनेजर आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो ज़्यादा टाइम किस में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में लगाएंगे, जिससे इफेक्टिव मैनेजमेंट फुलफिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी कैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन से किसी छोटे वाले को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो भी अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, ओवरऑल एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ ऊपर वाले पोजीशन पे ना रह के नीचे वाले को भी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी जाएगी, जिससे वो भी अपने आप को अपनी अच्छी पोजीशन समझेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड दिस में गिव राइज इन द टैलेंट राइज टू टैलेंट एबिलिटीज इन दैम, ठीक है, तो उनके टैलेंट को बढ़ाने का काम करता है। इट अलाउज देम टू डेवलप दोज स्किल्स विच विल एनेबल देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड एज्यूम दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच विल इम्प्रूव देयर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, तो उसके कैरियर में भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और उसके टैलेंट को एक नई डायरेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन टू ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगी कैसे? डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का टैलेंट डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेके अच्छा कुछ करके दिखा सकता है। इट ऑल्सो हैज़ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स व्हेन अ सुपीरियर इंटरेस्ट a subordinate with a task. It is not merely the sharing of work but also involves trust on the superior's part, ठीक है, तो उसका ट्रस्ट भी शो करता है कि सुपीरियर का आपके ऊपर ट्रस्ट है, तभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एंड कमिटमेंट्स ऑन द सबॉर्डिनेट ऑन द पार्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बिल्ड्स द सेल्फ एस्टीम ऑफ एन एम्प्लॉय, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है एंड इम्प्रूव्स हिज कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो इस तरह से उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है डेलीगेशन। डेलीगेशन हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन द न्यू वेंचर, ठीक है, तो रेडी वर्कफोर्स को जो नए वेंचर में आ जाके अपना अच्छे से काम कर सकती है, तो जिसके लिए तो एट द एंड क्या है, ग्रोथ को स्पेसिफाई करता है। ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज आर एबल टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि टैलेंट हो जाता है उनमें, क्यों? क्योंकि उनके पास डेलीगेशन के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो डिसीजंस लेके अच्छे अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जिससे क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है कंपनी की। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टेब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करता है। विच आर द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ द डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमाइंस हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, किसको किसे रिपोर्ट करना है, ये डिसाइड किसके थ्रू होता है, डेलीगेशन के थ्रू होता है। द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेट अथॉरिटी आल्सो डिसाइड्स द पावर दैट ईच जॉब पोजीशन एंजॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो हर एक को पावर के बारे में डिफाइन यही करता है। नेक्स्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन, इसके थ्रू बेटर कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है डेलीगेशन के थ्रू। द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन नेमली authority, responsibility and accountability help to define the powers, duties and answerability related to various positions in the organization. This help to avoid overlapping of duties and duplication of efforts as it give a clear picture of the work being done at various levels, ठीक है, तो उसकी क्लियर पिक्चर शो करने में हेल्प करता है। सच क्लियरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हेल्प in developing and maintaining
इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द डिपार्टमेंट्स लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। तो उनके बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हेल्प कराने में हेल्प करता है, मेंटेन कराने में हेल्प करता है। थस डेलीगेशन इज द की एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास।